बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी का एहसास खड़ा करता है। मित्रों, पिछले 7 जुलाई को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और अमृत काल के प्रणेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी कैबिनेट का रीशफल किया, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर को एक विशेष स्थान दिया। दो भाई, मेरे बड़े भाई साहब आज उपस्थित नहीं हो पाए, श्री गजेंद्र शेखावत जी, उनके लिए भी मेरी तरफ से एक बार सब जोर से ताली बजाएं। ताली ऐसी बजाना कि दिल्ली तक आवाज सुनाई देनी चाहिए भाई साहब को। तो दो भाइयों को एक साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, ऐसी जिम्मेदारियां दी जिनका हर घर तक प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक भारत के 135 करोड़ भारतवासियों की जिंदगी में जिसका प्रभाव पड़ता है। संचार हम सभी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, कार्य को कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबके ऊपर है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी का एहसास और भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में जोधपुर तो मैं तो इन्हीं माटी में जायो जन्मियों मारवाड़ी बोलियो को नहीं था, कर्म क्षेत्र उड़ीसा रही हो, पर जन्मभूमि तो जन्मभूमि है, जन्मभूमि ने कोई भूल सकेगी। मार और ऋण जो है वो कितना ही आप काम कर लो उन्हें आप चुका नहीं सकते। तो भाई साहब जो काम अब आप बोलिया है, पक्की बात उन सब काम माते, उन सब चीजें माते जोड़ दूंगा। और सबरो साथ मिलेला कई काम सालों ले सके, नहीं तो अकेला कोई आदमी काम नहीं कर सके। और सबरो साथ मिलन में मोदी जी जो चीज आप सबने ध्यान में डाला, हमेशा मोदी जी एक ही चीज के, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। बहुत खुशी की बात, आज जिन टाइम पिताजी ने प्रणाम किया तो पिताजी मैंने आशीर्वाद में एक चिट्ठी दे दी। और चिट्ठी में भी मार्के नया चिट्ठी मैं आपने एक इनमें शब्द पढ़ने बताऊं। पिताजी आशीर्वाद दे दो कि भाई कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का एक संतुलित संगम दृष्टिगोचर करे ईश्वर, जिससे कि मैं अपने कर्तव्य को इतनी निष्ठा एवं सजगता पूर्वक निष्पादित कर सकूं कि भारतीय रेल के हर यात्री के चेहरे पे मुस्कान हो, फूल की तरह खिला रहे। और इस दिशा में मेरे हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम एवं राष्ट्र सर्वोपरि के भाव परिलक्षित होते रहे। मैं माननीय मोदी जी को, मेरे पूज्य पिताजी को, दोनों को सम्मान सहित कहता हूँ, मैं आपका ये जो आपने आशीर्वाद दिया है कि हमेशा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम याद रखना, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन की इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन से पर्यावरण की बात आती है, भारत की आत्मनिर्भरता की बात आती है कि हम पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों रहे। तो देश भर में मोदी जी ने प्राय सभी इंपॉर्टेंट रूट्स पे इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं और तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं, मोदी जी का तो सपना है कि जो बिजली पैदा हो, जिस बिजली से रेल चले, वो बिजली भी सोलर से पैदा हो, उस बिजली के लिए भी एकदम क्लीन टेक्नोलॉजी लगे, ऐसा मोदी जी का विजन है। तो इसी विजन में लूनी समदड़ी, लूनी मारवाड़, जोधपुर लूनी, फुलेरा मकराना, इन सब रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से होगा। आशा करता हूं कि 1-1.5 वर्ष के अंदर अंदर ये सारे प्रकल्प पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ आपने देखा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितनी तेजी से काम बढ़ा, जो कई का डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन भारत में पहली बार 1.5 किलोमीटर की लंबाई की
1.5 किलोमीटर की लंबाई की, इतनी लंबी 1.5 किलोमीटर की डबल स्टैक कंटेनर 306 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चली। ये चली 2021 के जनवरी में। तो अब ये एक नया जो मानदंड स्थापित हुआ है, इसको पूरे देश में उसी लेवल पे रेलवे को लेके जाना। आप सबको पता है बुलेट ट्रेन, सोचते हैं कि बुलेट ट्रेन बहुत महंगी होगी, नहीं, वैसी बात नहीं है। अपने को सोचने की बात यह है, मोदी जी कहते हैं कि बुलेट ट्रेन के आने से हमारा काम करने का तरीका, हमारा किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका, नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का तरीका, वो सब बदलेगा। आपको सबको ध्यान है, पहले दिल्ली में मेट्रो नहीं होती थी। जब मेट्रो आई तो लोगों का चाल चलन बदला। लाइन में खड़े होते हैं, कोई पीक थूक कुछ नहीं, सफाई रखते हैं अपने आप। अगर कोई लेडी आ जाती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं तो उसके लिए सीट अपने छोड़ के खड़े हो जाते हैं ताकि बुजुर्ग बैठ सकें, महिला मित्र महिला जो भी आए वहां पे वो बैठ सकें। तो ये जो भावना, ये जो समाज में परिवर्तन आता है, ऐसा ही परिवर्तन बुलेट ट्रेन से भी आएगा। तो बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई की है वो चलेगी, और उसके साथ ही साथ देश भर में हाई स्पीड 300 250 से 300 होती है, उसके नीचे वाला लेवल होता है 200 किलोमीटर की स्पीड, 180 से 200 की। देश भर के रेलवे के लिए देश भर के 150 से अधिक स्टेशनों का रीडेवलपमेंट, जिसमें अपने राजस्थान के 8 या 9 स्टेशन, उदयपुर, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, आबू रोड, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन सब स्टेशनों को तो फर्स्ट फेज में लिया गया है। तो बहुत सारे रेलवे के जो एक आम व्यक्ति को, हम सबको, हमारे जैसे, मैं भी एक साधारण परिवार में जन्म लिया, हम लोग तो गांव से उठ के आए, पाली के छोटे से गांव से, जीवन कला नाम का गांव है, वहां से उठ के आए, संघर्ष किया, पिताजी ने संघर्ष करके कोई एक बेस अपना बना। तो अपने जैसे परिवारों से मैं मानता हूं कि हम में से अधिकतम लोग ऐसे ही हम जैसे साधारण परिवारों से आए होंगे। तो हमारे जैसे परिवारों के जीवन में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक, स्टेशन साफ सुथरा हो, अच्छी फैसिलिटी मिले, जिसपे सुरक्षित तरीके से हम जा सके, हमारी माताएं बहनों को कभी चिंता ना हो, बेटियों को चिंता ना हो कि स्टेशन पे गए कोई चेन स्नैचिंग हो जाएगी, कोई छेड़ेगा, ऐसी परिस्थिति ना आए। और दूसरा, ट्रेन की सुविधा अच्छी हो, ट्रेन साफ सुथरी हो, टॉयलेट्स उसके साफ हो, बैठने में जर्क्स नहीं लगे, आराम से कंफर्टेबल सी जर्नी हो, जो कि सुविधाजनक यात्री किराया उसका हो। तो ये 2 चीजें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है, हमको जिम्मेदारी दी है, और बहुत तेज गति से अब इस पे काम होगा। क्या मतलब अंत्योदय का? जो लोग की इंग्लिश मीडियम स्कूलों से, विदेश से पढ़ के आते हैं, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी में जन्म लेते हैं, हमारे लिए ये पंच निष्ठाओं का अंग है। अंत्योदय हमारे लिए पंच निष्ठाओं का अंग है। कैसे? पंक्ति में अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति, अवहेलित परिवार, वंचित परिवार, गरीब परिवार, आदिवासी परिवार, दलित परिवार, पिछड़े परिवार, ऐसे परिवार जो कि समाज की मेन धारा से थोड़े दूर रह गए हो, विकास की मुख्य धारा में न आ पाए हो, उनकी चिंता पहले करना। कोई भी कार्यक्रम करो, कोई भी प्रोग्राम करो, कोई भी व्यवस्था का निर्माण करो, उस व्यवस्था में गरीबों की चिंता सबसे पहले होनी चाहिए। ये सोच है मोदी जी की। 70 वर्ष हो गए थे, आप सोचो, 70 वर्ष हो गए थे। किस प्रधानमंत्री ने गरीब मां के आंखों में आने वाले आंसू की चिंता की? आप देखो ना, फूंक मार मारने कितो दोनों काम तो कोई आसान काम तो भाई, मतलब आंखें काली भेजा ऐसी परिस्थिति थी। मोदी कितनी बड़ी बात है। आप रिजल्ट उन मां ने पूछो तो मालूम पड़ेगा। मैं तो उड़ीसा बहुत दूर दराज क्षेत्रों में जैन लोगों मिलियो, निर्माण कर रहे थे राम सेतु का।
तो वो आपको याद होगा गिलहरी, छोटी सी गिलहरी। गिलहरी ने कहा कि भगवान जब इतने बड़े सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल है, नील है, बड़े बड़े पत्थर जामवंत लेके आ रहे हैं, हर पत्थर के ऊपर राम लिख रहे हैं, राम लिखते हैं तो वो पत्थर तैरने लग जाता है। गिलहरी ने कहा कि जो पत्थर के बीच में जगह है, उस जगह को रेत से भरना जरूरी है। तो गिलहरी अपने आप को पानी में जाती है, अपने पूरे शरीर को गीला करती है और मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर लौटती है, और उसके बाद में उसके शरीर पे जो रेत आ गई, हाथ तो उठाने की उसके पास है नहीं शक्ति, जो शरीर के ऊपर जमा हो गई रेत, उस रेत को लेके गिलहरी जाती है और पत्थर के बीच में जो दरार है, उस दरार को उस रेत से भरने की कोशिश करती है। ये एक भावना है मेरे मन में भी दोस्तों, वही भावना है। मोदी जी जो भगवान राम की तरह राम सेतु बना रहे, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, मैं उस छोटी सी गिलहरी की तरह हूँ जो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र निर्माण के स्वप्न में छोटा सा मेरा योगदान रहेगा। आप सब इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें, इसी तरह से हिम्मत देते रहें, इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहें। मेरे में कोई विशेषता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, बहुत ही साधारण परिवार से बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, इतना है, मेहनत पूरी करूँगा और पूरा समर्पित भाव से देश भर की सेवा करूँगा। देश में जहाँ से भी कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसके लिए मेरे मन में, मोदी जी के मन में हमेशा